और पंडित जी जल्दी से जल्दी हमारा मुहूर्त निकालेंगे और ये जाएंगे अपने हिंदू ससुराल। वहाँ पे इनकी शादी होगी, वो भी एक हिंदू रीति रिवाज से। दुल्हन के फेरे होते हैं, जयमाल होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो हम लोगों ने मम्मी से बात किया तो मम्मी ने पहले भी बोला था कि एक बार तो होगा, क्योंकि देखो हमारी जो शादी हुई है ना वो कोर्ट मैरिज। दोस्तों आप सभी का स्वागत है दिल से समा रवि की दुनिया में एक बार फिर से। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट कर दिया बहुत ही ज़्यादा खुशी वाले समय से, क्योंकि आज बहुत खुशी का दिन है। आज बहुत ज़्यादा मैं एक्साइटेड भी हूँ कुछ बताने के लिए आप लोगों को। अभी तो मैं पूरी बातें नहीं बताऊंगी, बट थोड़ा बहुत तो बताना बनता है, क्योंकि अक्सर होता है क्या ना, हम आपको कुछ बताते नहीं है, अचानक से वो कोई और प्लान करने लगता है जब, तो लोग बोलते हैं कि हमने पहले प्लान किया है तब उन्होंने प्लान किया। इसलिए मैं चाहती हूँ कि हर चीज़ आपको थोड़ा थोड़ा हिंट जो है देती रहूँ। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूँ, आज हमारे घर में कपड़ा धुलने के लिए जा रहे हैं और ये बोले आज पहले मैं कपड़ा धुलूँ। मैंने कहा ठीक है भाई। तो आज ये कपड़ा धुल रहे हैं, आज अपनी सासू माँ की दी हुई वॉशिंग मशीन अपना दहेज यूज़ करने जा रहे हैं, पहली बार यूज़ करने जा रहे हैं। और पीछे आवाज़ भी आ रही होगी चलने की। आज ये जा रहे हैं कपड़ा धुलने के लिए। कपड़ा इतना सारा गंदा हो गया था, ठंडक वाला इतना ज़्यादा कपड़ा गंदा हो गया था, तो फाइनली ये धुलने जा रहे हैं। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मैं आपको बताऊंगी, ब्लॉग में आप लोग एंड तक बने रहिए। फिलहाल अभी मैं घर की सफाई कर रही थी, तो आपको मैं दिखाती हूँ क्या क्या गंदगी हमारे घर में अभी निकली है। जैसा कि आप यहाँ नीचे देख सकते हैं, अभी जस्ट मैंने जो है ये फ्रूट की टोकरी और ये सब्जी की टोकरी क्लीन किया है, तो इसमें इतना निकला है। गंदगी निकलने के बाद भी अभी ऊपर इतनी गंदगी, क्योंकि मैंने अभी क्लीन नहीं किया है, तो पूरा किचन ऐसे ही पड़ा हुआ है। और मेरे घर का हाल हो चुका है। देखो सारे कपड़े जो है, कुछ कपड़े यहाँ पड़े हैं, कुछ कपड़े यहाँ पड़े हैं, और यह है रानी जो सुबह सुबह धूप के साथ साथ अपना खाना एंजॉय कर रहा है। अब मैं जा रही हूँ अपने घर का पहले काम करने के लिए। काम करने के बाद फिर से ब्लॉग कंटिन्यू करूंगी। ब्लॉग में एंड तक बनी रहिएगा, क्योंकि आज का ब्लॉग होने वाला बहुत ज़्यादा खास। मैंने पहले ही बताया कि मैं आज आप लोगों को कुछ आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। तो पहले मैं अपने घर का सारा काम कर लूँगी, उसके बाद आप लोगों से मिलूंगी, क्योंकि काम कर करके ब्लॉग बनाना थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है मुझे। दो लोग हो ना तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि एक कैमरा होल्ड करे और दूसरा वीडियो बनाए और सारी चीज़ों को बताए। बट अभी वो भी काम कर रहे हैं, मैं भी काम ही करने जा रही हूँ, तो इससे बेहतर है कि हम दोनों ही अपना अपना काम कर लें, उसके बाद आप लोगों से मिलें इत्मीनान के साथ, फिर सारी चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करें। तो चलो ब्लॉग में एंड तक बनी रहेगा। फटाफट से सारा काम करने के बाद फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो फाइनली दोस्तों मेरा सारा काम हो चुका है, खाना वाना बन गया, हमने खाना वाना खा लिया है, सब कुछ हो चुका है। और पहली बार इन्होंने आज कपड़ा धुला है, तो इनका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये बताएं। मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा और ऑब्वियस सी बात है वॉशिंग मशीन आ गई है ससुराल से मेरे, तो ऑब्वियस सी बात है मेरा भी होता है ना, कि औरतों को कुछ मिलता है तो वो भी खुश होती हैं जब उनके ससुराल से। आदमियों को भी जब ससुराल से मिलता है तो भी बहुत खुश होते हैं। हाँ। तो मैं तो आज मशीन में ही लगा था, पूरा कपड़ा धुल रहा था। ठीक है, इन्होंने मेरे को बोला कपड़ा धुलना है, और ये एक्चुअली बिजी हो गई थी ना, और काम में बिजी हो गई थी, झाड़ू पोछा हो गया, बर्तन। और आज मैंने वो बनाया था ना पालक की सब्जी, तो पालक को पहले तो क्लीन करो, फिर चॉप करो अच्छे से, फिर उसको भूनना पड़ता बहुत टाइम तक, तो इसीलिए खाना बनाने में बहुत ज्यादा टाइम लग गया। पता है 2 बज चुका था। इतनी ज्यादा बिजी हो गई थी, तो इसीलिए मैंने अपना काम शुरू कर दिया, क्योंकि वॉशिंग मशीन में कपड़ा धुलना इतना मुश्किल नहीं होता है। हाथ से धुलने में मेरी फट जाती है, क्योंकि एक्चुअली मेरा क्या है ना, वेट ज्यादा है, तो मैं बैठ नहीं पाता हूँ सही से, और ये बैठ कर घिस लेती है। धुलते हो भाई बैठ के? मैं धुलती हूँ। बस एक्चुअली कभी अगर मैं ट्राई भी करता हूँ, अगर थोड़ा बहुत मैं ट्राई भी करता हूँ तो भी नहीं हो पाता है मेरे से, क्योंकि जब औरत है वो जैसे पतली है तो इनके लिए ईजी है, बट मेरे लिए काफी मुश्किल। इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं, मैं भी कपड़ा धुल सकता हूँ। बड़ा वॉशिंग मशीन आ गई तब तो भाई मजे की बात है। अब तो वॉशिंग मशीन में ही कपड़े धुलाएंगे, और एटलीस्ट इनके सिर में दर्द नहीं होगा, क्योंकि वो भी एक हेडक हो जाता था, क्योंकि हफ्ते में एक बार धुलना या फिर 15 दिन पे एक बार धुलना कपड़ा इतना आसान नहीं होता। अगर बहुत सारे कपड़े हो जाते हैं, और कोई भी लेडी अगर हाथ से धुलती है ना, तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। और विंटर के जो कपड़े होते हैं ना, वो थोड़ा हैवी होते हैं। हाँ, उसको उठाना फिर धुलना ज्यादा ही टाइम लग जाता है। हाँ, तो वॉशिंग मशीन के भी फायदे रहते हैं ना, कि मतलब तुरंत धुला, आपने तुरंत ड्राई कर लिया, और कहीं आपको इमरजेंसी में जाना तो आप उसको प्रेस करके पहन भी सकते हो थोड़ा सा। हाँ, क्योंकि पहले क्या होता था, हमारे कपड़े आधा सूखे रहते थे, आधा नहीं सूखे रहते थे, हम लोग को पहनना पड़ता था, मजबूरी रहती थी। बट अभी ये मशीन आने से ये बेनिफिट है कि एटलीस्ट हम अपने कपड़े को जो है सुखा सकते हैं। तो मतलब 90% पानी वो निकाल ही देती है, और फिर आप प्रेस वेस मार के आराम से पहन के जा सकते हो, साफ सुथरे बन के। और दोस्तों अभी इन्होंने कुछ तो आपको बताया होगा, थोड़ी बहुत हिंट दी होगी कि आखिर क्या क्या चीजें चल रही हैं। हाँ भाई, और उस प्लीज कोई भी ये मत बोला करो यार कि कॉपी करते हो। आज मैं इसलिए पहले बता रही हूँ, कभी भी किसी को ये मत बोलो आप कि आप कॉपी करते हो। हम किसी की कोई कॉपी नहीं करते, हमारा कोई नहीं, मुझे समझ आ रहा वो स्क्रिप्टेड कंटेंट नहीं होता है हमारा। कोई किसी का हमारा हाँ, सबसे बड़ी चीज मैं बता दूं, कोई कंटेंट कैसे कॉपी कर सकता है, मुझे एक चीज नहीं समझ आ रहा
क्योंकि सब हिंदू मुस्लिम कपल हैं तो नॉर्मल सी चीजें ऑब्वियस सी बात है सेम ही होंगी ना। टाइटल थंबनेल तो सबका जैसा ही होगा ना, कि मतलब मेरी हिंदू सास, मेरी मुस्लिम सास, और क्या ही लिख देगा इंसान। हाँ, कई लोग ऐसी बातें बोलते हैं बट उन्हें एक्चुअली हमें पता है कि वो कौन बोलते हैं, क्योंकि वो होते हैं डिमोटिवेट करने वाले, और वो उसी जगह से आते हैं। आप लोग को पता है जो हमसे प्यार करते हैं वो तो हमें ऐसा नहीं बोलते भाई, हम तो देख ही रहे हैं। बाकी जो होते हैं कि वो अपना दिमाग लगाते रहते हैं कि एनी हाउ इनको डिमोटिवेट करो, इनको यहाँ से हटाओ, इनको यूट्यूब से हटाओ, ऐसा वैसा बहुत सारा कुछ हम लोगों के खिलाफ साजिश चल ही रहा होता है। बिल्कुल, बहुत सारे लोग हैं जो हम लोगों के खिलाफ साजिश करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं कि हाँ इनके बारे में हम ये जानते हैं, ये ऐसे वैसे। भाई मेरे, आपको अपनी लाइफ से मतलब रखना चाहिए। कोई कौन क्या कर रहा है, क्या कर रहा था, अगर आप इसमें घुसोगे तो अपनी लाइफ में आप कुछ भी नहीं कर पाओगे। और हम दोनों, आप लोगों ने देखा होगा, हमने कभी किसी के बारे में जिक्र किया ही नहीं है। हम तो हमेशा चाहते हैं इंसान को खुद ही टाइम नहीं रहता है। आई डोंट नो लोग कैसे कर लेते हैं, बट मुझे खुद टाइम नहीं है। मुझे अपना भी काम करना है, ऊपर से व्लॉगिंग भी करनी है, तो टाइम ही नहीं है। आई डोंट नो लोगों के पास कैसे टाइम आ जाता है कि दूसरों को डिफेम करने के लिए, क्योंकि बेसिकली उनको फेम चाहिए होता है, वो दूसरे का सहारा लेके कुछ ना कुछ व्यूअरशिप जो है गेन करना चाहते हैं, यही सब चीजें होती हैं। बट इन सब फालतू चीजों में किचकिच में पड़ना बेकार ही है, क्योंकि फालतू लोग आते रहेंगे, बेफालतू की चीजें करते रहेंगे। अगर आप उनके पीछे पड़े रहोगे ना तो आप अपनी लाइफ में बहुत फ्रस्ट्रेटेड रहोगे, जो कि हमारे साथ हुआ है। तो हमें उन सब चीजों को अवॉइड ही करना है। मैं इनसे हालांकि बहुत सारे लोग हमें ये भी सजेस्ट करते हैं कि भाई आप लोग जो आपसे थोड़े से नीचे मतलब हिंदू मुस्लिम कपल, उनको सपोर्ट करो। हम हमेशा मतलब उस चीज के लिए रेडी हैं, बट सामने वाले को भी उस चीज के लिए तो रेडी होना चाहिए। बट सपोर्ट का मुझे समझ नहीं आता आप किस वे में कह रहे हो सपोर्ट करने का। कोई किसी का सपोर्ट नहीं करता, रियलिटी ये भी चीज है ना कि मतलब जो ऑडियंस होती है ना, जैसे मैं अगर किसी को सपोर्ट भी कर दूं, बट ऑडियंस अगर मुझे देख रही है, उनको ऐसा लगता है कि इनका कंटेंट सही है, उनका कंटेंट नहीं सही है, तो वो पूरा ऑडियंस के ऊपर है। अगर वो किसी को पसंद करने लगी, जैसे हम लोगों ने जब अपना चैनल स्टार्ट किया था तो हमें किसी ने सपोर्ट नहीं किया था ना, किसी ने एक्चुअली, मुझे किसी से भी कनेक्शन नहीं था। हमने बहुत सारे हिंदू मुस्लिम कपल के वीडियोस देखे भी थे, बस यही देखते रहते थे कभी इतना दूर हम पहुंच पाएंगे कि नहीं पहुंच पाएंगे। बट हम लगातार मेहनत करते रहे। तो जो भी छोटे यूट्यूबर है ना, बस मैं उनको यही बोलूंगा, जो भी हमारे इस फील्ड में हिंदू मुस्लिम कपल हैं, उनको यही बोलेंगे आप लोग मेहनत करते रहिए, सबसे बड़ी चीज वही है। और कभी कभी ये होता है, हम लोग भी हताश हो गए थे बीच में, हम लोग भी प्लान कर रहे थे छोड़ दे यूट्यूब, ऐसा कर दे वैसा कर दे। आपको मेहनत करते रहना है, अपने कंटेंट को इम्प्रूव करना है। कभी भी मतलब हिम्मत हारनी नहीं है कि व्यूज नहीं जा रहे हैं तो हम क्या करें, उनके व्यूज जा रहे हैं हमारे, कभी भी नहीं हारना चाहिए मन। क्योंकि आज आपके नहीं जा रहे, उनके जा रहे, तो हो सकता है भगवान ये भी कर सकते हैं कल आपके जाने लगेंगे। तो उसमें वो कोई टेंशन की बात नहीं है, डिमोटिवेट नहीं होना है। और दूसरों की व्यूज को देख के ये नहीं करना, अरे यार इनके तो जा रहे हैं हमारे नहीं जा रहे, तो ये सब कंपैरिजन मत करिए। आप अपना अलग वे में मेहनत करते रहिए, और वो चीज है कि कभी ना कभी आपको सक्सेस मिलती है। तो ऑब्वियस सी बात, जैसे हमने बहुत मेहनत की, आप हमारे वीडियोस को देखेंगे तो इतनी जल्दी तो नहीं हो जाता कि सब हवा में आ जाता है आपके पास। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लोगों तक रीच जाएगी, और लोग आपको पसंद करेंगे तो आपको सपोर्ट भी करेंगे। सबसे बड़ी चीज यही होती है दोस्तों। और मैं एक चीज और बोलना चाहूंगी, अगर कोई कुछ सीखना ही चाहता है, वाकई में आप लोग चाहते हैं कि हम लोग किसी को सपोर्ट करें, तो मैं अपने जो भी मेरे भाई बहन है, जो भी हमारे जैसे कपल हैं, जो चाहते हैं कि हाँ हम भी इनके जैसा बने, हम इनसे अच्छा बने, मैं सबको एक ही एडवाइस दूंगी कि ब्लॉगिंग का मतलब ये नहीं होता है कि आप हर चीज बैठ के या घर में बैठ के बनाओ। थोड़ा बहुत इंसान को इधर उधर की चीजें भी, अच्छे ब्लॉग्स निकालने की कोशिश करनी चाहिए। हालांकि कई बार देखिए प्रॉब्लम होता है हिंदू मुस्लिम कपल में, ऑब्वियस सी बात है, कई लोग अपने लोकेशन को रिवील नहीं करना चाहते, जैसे हमारे साथ भी होता है। तो हाँ, लोकेशन को लेके भी लोग परेशान रहते हैं, बट हाँ अगर आप कर सकते हैं तो बाहर भी जाके आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और आपको अच्छा भी लगेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो दोस्तों अभी हम आ जाते हैं अपने पॉइंट पे। तो आखिर ये कहाँ छोड़ के गई थी, सबसे बड़ी खबर यही है कि मेरे घर वाले यानी कि इनके हिंदू ससुराल वाले ना प्लान कर रहे हैं कि घर पे ही रिसेप्शन करेंगे, फिर से 7 फेरे होंगे, हिंदू रीति रिवाज से शादी होगी हमारी। शादी होती है ना कि फेरे होते हैं, जयमाल होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो हम लोगों ने मम्मी से बात किया, तो मम्मी ने पहले भी बोला था कि एक बार तो होगा, क्योंकि देखो हमारी जो शादी हुई है ना वो कोर्ट मैरिज हुई है। तो मम्मी तो कहती है हमेशा कि पहली बार जब इस घर में हम आएंगे तो सारी चीजों के साथ होगी, तब इस घर में हम लोग मतलब जैसे होता है ना गृह प्रवेश होता है, सारी चीजें उस तरह की होती है। तो अभी हम लोग जल्द ही ये सब चीजें करने वाले हैं, और मैं उस चीज के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और मैंने लाइव में बहुत बार ये बातें बोली भी हैं, अगर आप लोग लाइव भी देखते होंगे ना तो आपको पता होगा। बट मैंने सोचा कि आज मैं आप लोग को इस चीज को, आज जब फाइनल हो ही गया है, कंफर्म पता चली गया है, डेट वेट नहीं बताऊंगी मैं अभी, वो आपको धीरे धीरे पता चलेगा। बस वही चीज है, हम बोल तो रहे हैं बट नजर न लगे बस किसी की, बस यही चाह रहे हैं।
बाकी ये सबसे बड़ी खुशखबरी तो यही है, ऑब्वियस सी बात है कि हमारे घर वाले मान गए, यानी मेरे घर वाले मान गए रिसेप्शन करने के लिए, हिंदू रीति रिवाज से शादी हाँ। कराने के लिए। तो वो बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि हम लोग प्लान कर रहे थे कि खुद ही कर लेंगे, बट जब अगर उनका भी सपोर्ट आ जाएगा, फैमिली इन्वॉल्व हो जाएगी, तो हाँ, एक तो अलग ज्यादा तरीके अच्छा की लगेगा। खुशी होगी। सबसे बड़ी चीज़ ये होती है। क्योंकि हम जैसे जो कपल होते हैं ना, वो बेचारे मतलब सब लोग कोर्ट मैरिज तो कर लेते हैं, चलो ठीक है, उनकी लाइफ में मेन होता है कि हाँ उनके लाइफ पार्टनर से जिसको चाहते हैं उससे शादी हो जाए, वो हो गई, बहुत खुशी की बात है। बट हर लड़की या हर एक लड़के का एक ड्रीम होता है कि हमारी भी शादी इस तरह से हो, मतलब मैं भी दूल्हा बनूं, मैं दुल्हन बनूं, तो हर कोई चाहता है। तो मैं हर एक पेरेंट्स से ही बोलूंगी कि अगर आप अभी अपने बच्चों को एक्सेप्ट नहीं किए, तो आगे चल के कल का अगर आप एक्सेप्ट कर दे तो उनकी ये ख्वाहिश को जरूर पूरा ये करना जरूर है। पूरा करिएगा, शादी करवा दीजिएगा, बिल्कुल करवानी ये हर कोई चाहिए। चाहता है। और फाइनली वो दिन हमारे लिए आ गया, तो बहुत खुशी का दिन है, अच्छा भी लग रहा है दिल में। बाकी ये है कि हमें और मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि हाँ, हमें तो अब ज्यादा हमें और ज्यादा मेहनत करनी हाँ। पड़ेगी, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है Right. और काम और मेहनत करने वाली चीजें ज्यादा हैं अब। हाँ। तो अब हमें ज्यादा से ज्यादा अपने वीडियोस पे फोकस करना है। आप लोगों का प्यार सपोर्ट अब हमें और चाहिए, क्योंकि आप लोग के प्यार सपोर्ट से ही हम लोग बहुत अच्छा कुछ आगे कर सकते हैं, सबको खुश कर सकते हैं। सबसे बड़ी चीज आप लोग हमारे वीडियोस को देखते ही हैं, अपने प्यारे प्यारे कमेंट करते ही हैं, तो वो सब देख के भी बहुत कॉन्फिडेंस मिलता है। आप इस समझिए, आप कमेंट नहीं कर रहे हैं, आप किसी को समझिए एक मोटिवेशन का बूस्ट दे रहे हैं, तो वो बहुत बड़ी चीज है दोस्तों, और वो चीज आप करते रहिए। बाकी यही था कि आज का जो ये खुशखबरी है ना, इनके मुंह से आपने सुन लिया, ये भी बहुत एक्साइटेड, क्योंकि हमेशा से बोलती रहती अब है। तो और अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आने वाले हैं, क्योंकि अब शादी की हाँ। शॉपिंग, फिर बहुत सारी चीजें हैं, फिर मम्मी भी कुछ चीजें ऐसी करने वाली हैं, तो सब कुछ हम आपको दिखाएंगे। और आप लोग प्रे कीजिए कि जल्द से जल्द हम लोग अपने घर पे जाए, मतलब कि ससुराल में जाए, आपको अच्छे अच्छे ब्लॉग्स दे पाए। और बाकी बस दोस्तों इस यही था वीडियो हमारा को आज हम का लोग- ब्लॉग, क्योंकि हमें होता है कभी कभी खड़े होके बनाना पड़ता है, क्या करें, घर पे ही रहते हैं, हमने बैकग्राउंड लगाया है, तो इसी बैकग्राउंड पे हम लोग वीडियो बना लेते हैं। और ज्यादा कुछ दिखाने को था नहीं आज, तो जो सबसे इम्पोर्टेंट बात थी वो हमने आपको बताई कि भाई इनके हिंदू ससुराल में होने वाला है इनका हाँ। भव्य स्वागत और 7 फेरों वाली शादियां। और आप सभी लोगों को आना है, तो फटाफट से आप लोग भी शॉपिंग वगैरह कर लीजिए, कपड़े वगैरह खरीद लीजिए, क्योंकि मैं करने वाली हूँ आप लोगों को इनवाइट। तो जो आ सकता है वो आ जाएगा, जो आसपास रहते हैं वो आ सकते हैं तो आ जाएंगे। बाकी इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं दोस्तों। पसंद आए तो प्लीज लाइक जरूर करना, कमेंट करके बताना कि हमें कौन से महीने में कौन से डेट तक अपनी चीजों को करना चाहिए। बाकी वो सब तो लोग प्लीज सजेस्ट करिएगा। पंडित जी वगैरह जो है, पंडित जी वगैरह यही से- है पंडित जी सबसे बड़े पंडित जी वगैरह से दिन वगैरह निकलवा जाता है, मुहूर्त दिखी जाती है, तो मुहूर्त वगैरह मम्मी दिखवाएंगी, और जो भी सही डेट होगा उसी हिसाब से काम होगा दोस्तों। बाकी आप लोग ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखिए। वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर जरूर करिएगा। करिएगा।